हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। उसके साथ ही साथ यदि आप 12th अपीयरिंग है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बिना मार्कशीट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कौन से रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि हम काउंसलिंग के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें बात करेंगे हम एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025। ओके, अब यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे जिसकी आपकी डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। एग्जाम डेट है वो आपका 1 जून को होने वाला है। एग्जाम डेट जो दिया गया है वो आपका 1 जून 2025 को ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च फर्स्ट वीक में आपका रिलीज कर दिया जाएगा। अब काफी स्टूडेंट जो सोचते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें आपका आएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके साथ ही साथ आपका आने वाला सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे जो आपका 10th and 12th की मार्कशीट की बात कर रहे थे, 10th and 12th, उसके बाद में आपका आधार कार्ड। जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। अब उसमें कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसमें आपके आने वाले हैं, वो आपका आएगा एक फोन नंबर। ओके, मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। उसके साथ जो सेकेंड आएगा वो ध्यान में रखना, वैलिड ईमेल आईडी। वैलिड ईमेल आईडी आपको रिक्वायर्ड होगी और इसी आईडी के बेसिस पे जो ईमेल आईडी आप दिए जाएंगे इसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इसी रजिस्ट्रेशन से आपका इसी ईमेल आईडी से काउंसलिंग प्रोसेस एंड आगे का जो प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस में आपको रिक्वायर्ड होगी ये ईमेल आईडी। विदाउट ईमेल आईडी आप न तो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ईमेल आईडी आप यूज करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो ईमेल आईडी आपकी वर्किंग होनी चाहिए, ताकि आप काउंसलिंग में जब आपका आरएससी कोड वगैरह जनरेट हो तो आपको इसमें हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ऐसी ईमेल आईडी यूज करना है जो आपका इस साल 2025 में वैलिड रहेगा, वर्किंग रहेगी। ओके, ऐसे नहीं कि आप जो ईमेल आईडी लगा रहे हो वो बाद में आप भूल जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका हो गया सेकंड ईमेल आईडी। थर्ड जो होगा आपका व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए। ओके, उसमें आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि आप जो है व्हाइट बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए। साइज उसकी बाद में आपको फर्दर वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तब आपको हम इसकी साइज बता देंगे कि किस साइज में आपका ये जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होना चाहिए। उसके बाद जो 4th डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होगा आपको, वो रिक्वायर्ड होने वाला है सिग्नेचर। ये भी आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, इतना आपको रिक्वायर्ड होगा। और 5th जो आपका होगा वो थंब होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट थंब यूज लेते हैं मेनली, तो ये आपको फर्दर बता दिया जाएगा। मतलब इन 5 वजह से आपका होगा फोन नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो, उसके साथ सिग्नेचर एंड थंब। इनकी रिक्वायर्ड होगी आपको सिर्फ अपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। मतलब इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे कैटेगरी के बारे में पर्सनल बेसिक रजिस्ट्रेशन में जब आपको पूछा जाएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें आपको कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तब आप यहाँ पे कैटेगरी का दे सकते हो। कैटेगरी का सिर्फ आपको नाम देना है, न कि आपको डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ये दोनों जो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो है उसके साथ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी एक वैलिड डेट होती है। ओके, और इनकी जो वैलिड डेट होती है उसके अनुसार ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जाम के 2 महीने बाद, यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 महीने पहले बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कब लगेगा, जब आपका रिजल्ट जारी होगा और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तब आपको ये रिक्वायर्ड होगी। मतलब जो अनदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ओबीसी एनसीएल की बात करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको तब रिक्वायर्ड होंगे जब आपका रिजल्ट जारी होगा, आप क्वालिफाई कर पा जाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो ये चीज समझ में आ चुका है
कि इन डॉक्यूमेंट्स 5 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी। सिंपल सा फोन नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो, सिग्नेचर एंड थंब। इनकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और जो आगे के डॉक्यूमेंट है और जैसे 10th 12th हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके साथ ही साथ आपका यहाँ आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी, ये भी ध्यान रखना। आधार कार्ड ओके, 6 नंबर पे आएगा आधार कार्ड। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपका रिजल्ट जारी करने के बाद जब आप काउंसलिंग क्वालिफाइड हो जाएंगे तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 12th की मार्कशीट की आवश्यकता है। सिंपल सी छोटे से डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको आवश्यकता होगी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दोगे उसके बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आप जब क्वालिफाई कर पाओगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब आपको सारा जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा एग्जाम के बाद, जो रिजल्ट आएगा वो आपकी कैटेगरी, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। उसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या आप एससी से बिलोंग करते हो या एसटी से बिलोंग करते हो, इन सबके आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट AIMSexam.ac.in पे अपलोड करने होंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुका है कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन फर्दर वीडियो में दे देंगे जब आपका एप्लीकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में जारी होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।